Now guys, here comes the shortcut method of finding the rank of any word in a dictionary made with all the letters of the given word in 30 seconds for me and maybe 60 seconds for you, right? In which the letters are all distinct, type 1, right? तो अब जो मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया, अब उसका शॉर्टकट मेथड क्या है? हाउ टू फाइंड द शॉर्टकट मेथड ऑफ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड इन विच ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, राइट? सो सपोज हम लोग ने फादर का रैंक निकाला, तो फादर का ही रैंक हम लोग अब निकालेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, अगर ये आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट? तो टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड फादर इन अ डिक्शनरी, सबसे पहले यू शुड नोट इट डाउन टोटल लेटर्स. तो टोटल लेटर्स आर हाउ मेनी? वी कैन सी देयर आर 6 लेटर्स, राइट? आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने लेटर्स हैं उससे एक कम के फैक्टोरियल का वैल्यू स्पेस देकर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे फैक्टोरियल 0 तक, ठीक है? ऑलवेज अगर लेटर 7 है टोटल, तो फैक्टोरियल 6 से स्टार्ट करोगे, फैक्टोरियल 0 तक लिखोगे विथ स्पेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिल दैट स्पेस. नाउ आफ्टर दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, फादर में जो भी लेटर्स दिख रहे हैं आपको, इनमें कौन सा लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है? तो वी ऑल नो इट, ए कम्स फर्स्ट, तो ए का रैंक मैंने रख दिया 1, राइट? ए बी सी डी ई आता है नेक्स्ट, ई को नंबर दे दिया मैंने 2, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आर डी. मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में इन लेटर्स को नंबर कर दिया, इनफैक्ट इन लेटर्स का रैंकिंग कर दिया मैंने, राइट? क्लियर एकदम? जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता तो उसका रैंक 1, फिर उसके बाद ई आता तो नंबर 2, उसके पोजीशन के हिसाब से मैंने उनको रैंक कर दिया लेटर्स को. इसके बाद जो आपने फैक्टोरियल्स लिखा हुआ है, इसके कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले फादर का फर्स्ट लेटर, जो भी वर्ड देगा उसके फर्स्ट लेटर को देखोगे. क्या है? एफ. एफ के ऊपर में कौन सा नंबर है, राइट? या स्ट्रेट अवे तुम नंबर्स भी देख सकते हो. जो नंबर्स लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले कौन सा नंबर है? 3. 3 से छोटा राइट साइड में कितने लेटर्स हैं? लेस देन 3, लेस देन दिस नंबर, तो 1 2, ओनली 2, तो यहाँ लिखोगे 2, ठीक है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है? 3 के बाद वी हैव 1. 1 से छोटा राइट साइड में कितने नंबर्स हैं? 0, तो यहाँ प्लस 0 कर दो. 0 इंटू, मतलब जो भी आप जितने नंबर्स छोटे हैं उसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? फिर 6 को देखोगे, 6 के राइट साइड में, राइट साइड, डोंट सी द लेफ्ट साइड, राइट साइड में 6 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 3, तो प्लस 3 फैक्टोरियल. 4 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर है? ओनली 1. 2 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर है? एक भी नहीं, 0. खत्म, फिनिश. दिस इज योर रैंक. आपका आंसर आ गया. सो व्हाट इज द रैंक? 240 प्लस 0 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1 ऐड कर दो, तो दिस इज 20, 261. आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया था 261, शॉर्टकट 261, राइट? ये आप आराम से कर सकते हो विद इन 60 सेकेंड्स और इवन 30 सेकेंड इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस. क्लियर? एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड, मैंने वो केस लिया है जिसमें रेपिटेशंस नहीं है. चलो मदर का भी रैंक निकाला था मैंने, मदर का भी सॉल्व कर लेते हैं. मदर में कितने लेटर्स हैं? 6, तो वही फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा. मदर में पहला लेटर ई है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, ई का रैंकिंग 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ आर फिर टी, ठीक है? सबसे पहला नंबर को नोट करो, इसको देखना है. वी आर कंसर्न ओनली विद दिस, राइट?
पहला नंबर क्या है 3, 3 से छोटा राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 1 2, तो यहाँ लिखोगे 2। 4 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर्स है 1 2, लिखोगे 2। 6 से छोटा राइट साइड में कितने नंबर्स हैं तीनों। 2 से छोटा ओनली 1, 1 से छोटा 0। आंसर ये रैंक हो गया। सोचो कितनी जल्दी आपका आंसर आ रहा है। दिस इज 240 प्लस 48 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करो। दिस इज 20, दिस इज 68, 309। तो 309 is the rank of the word mother in a dictionary made with all the letters present in the word mother, right? इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी अपने मन से। You can choose a word and you can start finding. Repetition not allowed ले रहे हैं हम लोग। तो let us take equation। इसमें repetition नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका रैंक चाहिए, रैंक ऑफ इक्वेशन निकालना है हमें। तो सबसे पहले कितने लेटर्स हैं 3 4 5 6 7 8। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0 दैट इज 1। चलो इसको रैंक देते हैं लेटर्स को। सबसे पहले ए आता है 1, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, राइट। फैक्टोरियल 7 से लेके फैक्टोरियल 0 लिख दिया आपने। हर लेटर का रैंक लिख दिया। ए पहले आता है, उसके बाद आई आता है, ए बी सी सॉरी ई आता है, फिर आई आता है, राइट। फिर एन आएगा, ओ क्यू आर, आर तो है नहीं, टी यू। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये रैंक इंपॉर्टेंट है। इसको उल्टा कर दोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर आपने मिस्टेक कर दिया इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दिस नंबरिंग विल बी रॉन्ग एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग। लिख दिया, चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है यहाँ 2। 2 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर है सिर्फ एक, यहाँ 1 आएगा। 6 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर्स है 1 2 3 4 प्लस 4 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 से छोटा राइट साइड में कितना है सब 3 4 5। ठीक है, 1 से छोटा एक भी नहीं 0। 7 से छोटा 1 2 3। 3 से छोटा एक भी नहीं। 5 से छोटा एक। रैंक आ गया। दिस इज योर आंसर, जस्ट इमेजिन। ठीक है, चल now let us move to a question, same type of question in finding the rank, but in which the letters might be repeated, it's repeated, right? तो मैं कोई भी एक वर्ड उठा लेता हूँ जिसमें repetitions है। तो let us start with any letter, sister। ठीक है, find the rank of the word sister in a dictionary made with all the letters of the word sister। दिख रहा है सबको, इसमें 2 लेटर्स हैं रिपीटेड, दोनों एस हैं, राइट। अब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे तुम लोग को पता है 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि रिपीटेशन है 2 एस का, तो बाई फैक्टोरियल 2 भी करोगे तो 2 भी करोगे तो आपका टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 360 वर्ड्स का डिक्शनरी होगा, राइट। ठीक है, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इज 360। वो 360 के लेटर के वर्ड के डिक्शनरी में सिस्टर की रैंकिंग क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर प्रोसेस से जाओगे इन स्कूल लेवल, तो आपको क्या बताया था, पहले सिस्टर वर्ड लिख लो, फिर इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखो, ठीक है। आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस।
ना आपको क्या बोला था, मैं जब मैथमेटिकल वर्किंग में क्या बोला था सबसे पहले, जितने लेटर्स हैं उतना स्पेस बना लो, 6 जगह बना लिया मैंने। फिर सिस्टर का पहला लेटर एस है ना, एस लिख कर 5 जगह बना लो। फिर एस आई लिख कर 5 जगह 4 जगह बना लो। फिर एस आई एस लिख कर, स्पेस देना पड़ेगा आपको नीचे, एस आई एस देकर 3 जगह बनाओ। फिर एस आई एस टी लिख कर 2 जगह बना दो, राइट। फिर एस आई एस टी ई लिख कर 1 जगह बना दो, ठीक है। अब सिस्टर स्टार्ट्स विथ एस। एस से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एस से पहले, तो एस को मत ले लेना, एस से पहले कितने, दोनों एस सेम है, एस से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ठीक है। अब कितने जगह बच गए, 5, तो लिख दोगे फैक्टोरियल 5। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, जब तुम अरेंज कर रहे हो लेटर्स को तो उसमें 2 एस भी रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी होगा। तो आपका आंसर आ गया 3 इंटू फैक्टोरियल 5/2, ठीक है। पहला पार्ट खत्म। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, एस यहाँ लिखा है, एस को यहाँ से मिटा दोगे। अब बोलोगे कौन सा एस, कोई भी एस एक मिटा दो, जो पहले लिखा है वही मिटा दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो पहला है वो मिटाना, इधर दोनों में से कोई भी मिटा दोगे एक ही बात है। चलो, अब पहला लेटर इस वर्ड में क्या दिख रहा है आपको, आई। आई से पहले कितने लेटर्स हैं, सिर्फ एक, 1, वो लेटर है ई, राइट। और यहाँ जो 3 था वो क्या क्या था, EIR था, राइट। उसे नोट कर लेना क्योंकि आपको लैंग्वेज यहाँ लिखना पड़ेगा। 4 जगह बचा फैक्टोरियल 4। अब इसमें जब तुम अरेंज करोगे तो क्या एस का रिपीटिशन है, नहीं है, क्योंकि एक एस तो यहाँ फिक्स हो चुका है, देखो यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है, तो यहाँ कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर इज फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट स्टेप में गए, एस आई है, आई मिटा दोगे यहाँ, ठीक है। अब देखोगे पहला लेटर क्या है, एस। एस से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं, 2। कौन कौन से, ई और आर। और रिमेनिंग जगह अरेंज होगा फैक्टोरियल 3 में, क्योंकि कोई रिपीटेशन नहीं बचा है, राइट। तो ये आ गया 2 इंटू फैक्टोरियल 3। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, एस आई एस, एस हटा दो। चलो पहला लेटर टी है, टी से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, एस आई एस टी, टी को भी मिटा देना, ठीक है। पहला लेटर ई है, ई से पहले कोई लेटर नहीं आ रहा है, 0 वेज। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, एस आई एस टी ई, ई भी मिटा दो। अब एक ही लेटर है आर, ये तो सिस्टर बन गया, इसको 1 गिनोगे, आंसर है आपका, राइट। दिस इज़ योर रैंक। अगर कैलकुलेट करूँ, दिस इज़ 120/260, कितना हो गया, 60, 180, दिस इज़ 24, दिस इज़ 612। कैलकुलेशन देख लेना, मेरे से मिस्टेक भी हो सकता है, ये 1। तो आपका आंसर आया कितना, दिस इज़ 16, 17, 41 ऐड करोगे, 221 रैंकिंग है इसका। तो सिस्टर का रैंकिंग है 221th वर्ड विल बी सिस्टर। कैलकुलेशन देख लेना एक बार इसको, राइट। आई माइट डू सम सिली मिस्टेक, क्लियर। अब यहाँ लिखोगे एग्जाम में क्या, द वर्ड बिगनिंग विथ, ये एग्जाम में लिखना, वर्ड बिगनिंग विथ EINR, EINR। इस स्टेप में क्या लिखोगे, वर्ड बिगनिंग विथ SE। इस स्टेप में क्या लिखोगे, वर्ड बिगनिंग विथ SIE एंड SIR। इस स्टेप में क्या लिखोगे, वर्ड बिगनिंग विथ, अच्छा ये 2 क्या था देख लेना, सिमिलरली सब लिख लोगे, और ये आपका लैंग्वेज होगा, स्कूल में आपको फुल मार्क्स, राइट। अब इसी का शॉर्टकट देखना चाहते हैं हम लोग, राइट। तो लेट्स सी, रिपीटिशन में शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट मेथड, इफ
letters are repeated. If letters are repeated, ठीक है, तो जब लेटर्स रिपीटेड होंगे तो आप क्या करोगे? तो प्रोसेस बिल्कुल वही है, थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान देना। सबसे पहले आप उस वर्ड को लिख दोगे सिस्टर, नंबरिंग कर दोगे, रैंकिंग। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर आता है? ई, इसका 2। अब ध्यान देना, रैंकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर। ई का 1, आई का 2, उसके बाद आर 3, और फिर आर के बाद 2 एस है, तो 2 एस में दोनों, किसी एक को 4 किसी एक को 5 देना पड़ेगा, तो दोनों के आपस में दे विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे 4 क्यों, तुम्हें 5 क्यों, मुझे 5 मिलना चाहिए तुम्हें 4, या मुझे 4 तुम्हें 5। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही 4 दे देते हैं, राइट। लेकिन काउंटिंग होगा उसका, क्योंकि 2 लेटर्स आपने यूज़ कर दिया। अब टी का रैंकिंग क्या होगा, तो 5 नहीं होगा, मत सोचना 4 था तो 5 हो जाएगा, नहीं। तो कितने लेटर्स के रैंकिंग हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका रैंकिंग होगा 6। जितने रैंक्स दे चुके हो उसका रैंक वही आएगा 6, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले ई का 1, आई का 2, आर का 3, आर के बाद एस आता है, लेकिन 2 एस हैं, तो 4 और 5 में टाई हो गया, 4 और 5th रैंक में टाई हो गया, तो दोनों को 4 दे दिया। लेकिन उसके बाद वाले का रैंक क्या होगा, 5 नहीं होगा। जितने लेटर्स चले गए हैं, कितने लेटर्स का रैंक दे चुके हो तुम, 1 2 3 4 5, तो उसका 6 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कितने लेटर्स हैं टोटल, 6, तो एक कम के फैक्टोरियल को लिखोगे, जैसे लिखते हो प्लस फैक्टोरियल 0। पहला लेटर क्या है, 4। 4 से छोटा राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, तो एक छोटा, 4 को मत ले लेना, 4 इज नॉट लेस देन 4, 2 1 एंड 3, 3 है। लेकिन चूंकि रिपीटेशंस है, तो 4 को कंसिडर करते हुए, माइंड इट, 4 को कंसिडर करते हुए उसके राइट साइड में, 4 से टूवर्ड्स राइट साइड में कितने रिपीटेशंस हैं, सबके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 2 4 है, फैक्टोरियल 2, और तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, फैक्टोरियल 2, ठीक है। 4 को लेते हुए राइट साइड में, इंक्लूडिंग 4, राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उनमें कितने रेपिटेशंस हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, राइट, ठीक है। अब 2 से छोटा राइट साइड में कितना नंबर है, ओनली 1, तो 1 लिखोगे। और 2, अब 2 से देख रहे हो, पीछे नहीं देखना है, 2 से लेकर यहाँ तक कोई रेपिटेशन है, नो रेपिटेशन, तो डिवाइड नहीं होगा। 4 से छोटा राइट साइड में कितना है, 2, अब कोई रेपिटेशन है ही नहीं। 6 से छोटा 2 है, कोई रेपिटेशन। 1 से छोटा 1 भी नहीं, खत्म, आंसर, दिस इज़ योर रैंक। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके वही आंसर आता है कि नहीं। दिस इज़ 120/2 60, 180 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आया ये, दिस इज़ 16 17, ऐड कर दो, दिस इज़ 204 में 17 ऐड कर दो, 221, आंसर इज़ 221। ये इसका रैंकिंग है, और ये वही आंसर है जो हम लोग ने निकाला था, राइट। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग वर्ड, अच्छा सा कोई जिसमें रेपिटेशंस कुछ ज़्यादा हो, राइट। Let us take some other word. Cracker. Let us take a word, ठीक है। इसका रैंक चाहिए,
क्रैकर का रैंक चाहिए इन अ डिक्शनरी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्रैकर, राइट, सब कुछ वही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबका नंबरिंग करेंगे, रैंकिंग देंगे लेटर्स को। सबसे पहले ए आता है 1, फिर ए के बाद सेकंड रैंक ए बी सी, सी 2 बार है तो दोनों को 2 दे देंगे, राइट। ए बी सी डी ई, ई का रैंक क्या होगा, तो जितने रैंक्स दे दिया मैंने 1 2 3 रैंक्स दे दिया तो इसका रैंक आएगा 4। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के का रैंक 5 के। उसके बाद 6 और 7 में फिर टाई हो गया तो दोनों को हमने 6 दे दिया। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। आई रिपीट अगेन, एक बार फिर से रिपीट कर दो। सबसे पहले ये आता है रैंक 1, ए के बाद सी आएगा, लेकिन सी 2 बार आ रहा है तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में टाई हुआ तो दोनों को 2 दे दिया मैंने। अब उसके बाद के आता है तो के का रैंक क्या होगा, तो जितने रैंक्स हमने अलॉट कर दिए, 3 रैंक्स अलॉट किए थे तो उसका रैंक सॉरी ई आता है तो ई का रैंक हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्योंकि हमने 3 रैंक्स अलॉट कर दिए थे तो 4। उसके बाद के का हो गया 5, 6 और 7 में फिर टाई हुआ तो दोनों का मैंने 6 लिख दिया, राइट, दोनों का 6 लिख दिया, राइट। तो समझ गए होंगे, तो रैंक्स मैंने अलॉट कर दिया लेटर्स का। इसके बाद कितने टोटल लेटर्स हैं, 3 4 5 6 7 टोटल लेटर्स हैं 7, ठीक है। तो हम लोग फैक्टोरियल कहाँ से शुरू करेंगे, फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब पहला लेटर ये हमें इससे मतलब है सिर्फ, राइट। फर्स्ट लेटर इज 2, 2 से छोटे हैं, कितने लेटर्स हैं राइट साइड में, तो 1, ओनली 1। और 2 को लेते हुए टोटल रेपिटेशंस कितने हैं, यहाँ से जो नंबर देख रहे हो उससे रेपिटेशंस कितने हैं वो लेना है। तो 2 6 और 2 2, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट 6 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 और 6 को लेते हुए यहाँ से यहाँ तक रेपिटेशन कितने हैं, सिर्फ 2 6 है, फैक्टोरियल 2। प्लस 1 से छोटा कितना है, एक भी नहीं, 0 कर दो। 2 से छोटे कितने हैं, एक भी नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। 5 से छोटे कितने हैं, 1 और कोई रिपीटेशन नहीं है यहाँ से। 4 से छोटा कितना है, एक भी नहीं, आंसर आ गया आपका। दिस इज योर रैंक। जस्ट इमेजिन कितना सिंपल है शॉर्टकट। कंपटीशन के लिए यही एक मेथड है जो आप तुरंत अटैक कर सकते हो, राइट। चलो एक और वर्ड ले लेते हैं, नारायण। नारायण एक वर्ड है जिसमें रेपिटेशंस हैं। देखो इसमें 3 ए है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो नारायणा ही कर देते हैं, तो आप ए ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट विल बी अ बेटर क्वेश्चन, राइट। तो द वर्ड इज व्हाट, नारायणा। इसका रैंक चाहिए सेम। देखो कितना सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले, ठीक है। फिर से एक बार लिख देता हूँ, नंबरिंग करो। ए पहले आता है तो ए का रैंक 1 होगा, लेकिन कितने ए हैं, 4, सबको 1 देना पड़ेगा। 1 1 1 1, ठीक है। ए के बाद कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए के बाद आता है एन, है ना, एन ही आ रहा है, तो एन भी 2 है, तो कोई मतलब कितने लेटर्स का रैंक हो गया, 4। तो 2n का जो रैंकिंग होगा वो क्या होगा, 5 और 6 में टाई हो गया तो दोनों को 5 दे दिया, ठीक है। फिर आर आता है, उसका रैंक क्या हो जाएगा, कितने रैंक्स दे चुके हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो इसका रैंक हो जाएगा 7। और लास्ट में आएगा वाई का रैंक हो गया 8, ठीक है। तो रैंक्स पे ध्यान देना। सबसे पहले ए का रैंक, ए सबसे पहले आता है तो ए का रैंक क्या होगा, 1, लेकिन 4 ए हैं तो चारों को 1 दे दिया मैंने। ए के बाद कौन सा लेटर आता है, ए के बाद आता है एन, लेकिन एन भी 2 बार है, यानी कि 4 रैंक्स मैंने पहले दे दिए, 4 रैंक्स पहले आ गया था, 1 1 1 1। तो
5 और 6 पोजीशन में टाई हुआ तो उसको भी दोनों को 5 देना पड़ेगा क्योंकि सेम है दोनों, दोनों को 5 दे दिया। तो नेक्स्ट रैंक जो शुरू होगा वो 7 से होगा और वाई का रैंक 8। कितने लेटर्स हैं टोटल? 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टोरियल 7 से शुरू करेंगे। पहला नंबर क्या है? 5। 5 से छोटा राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3 4 4। और 5 को लेते हुए कितने रेपिटेशंस है यहाँ से राइट साइड में? 5 को लेते हुए तो 2 5 बाई फैक्टोरियल 2, 4 1 फैक्टोरियल 4। ठीक है, फिर 1 पे आ जाओ। 1 से छोटा राइट साइड में कितना है? तो एक भी नहीं, 0। फिर 7 से छोटा, 7 से छोटा राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 4। और 7 को लेते हुए कितने रेपिटेशन है राइट साइड में? तो 3 1 आ रहा है, 3 1s फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। फिर 1 से छोटा एक भी नहीं, 8 से छोटा 3। लेकिन इधर से देखोगे तो रेपिटेशन कितनों का आ रहा है? 2 1 है बाई फैक्टोरियल 2। 1 से छोटा एक भी नहीं, 0। 5 से छोटा 1, राइट, खत्म। अब इसका आंसर्स निकालो, यही रैंक है। लेट अस फाइंड द आंसर। दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू ये 2 हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 हो गया, ये 0 हो गया। दिस इज 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80, ये हो जाएगा 3 9 प्लस 2। दिस इज हाउ मच? 10 420 प्लस 91, राइट। 1 1 5 1 1 इज योर आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी। लेकिन इसमें एक टाइप बचा हुआ है, वो भी हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने रैंक निकाला, राइट। अब इट विल बी जस्ट वाइसा वर्सा काइंड्स। अब रैंक नहीं निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा? फाइंड द 50th वर्ड, फाइंड द 50th वर्ड इन अ डिक्शनरी। वो वर्ड निकालना है इन अ डिक्शनरी मेड विथ लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेट्स से अगेन। ये आपके एनसीईआरटी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, राइट। अगेन में जितने भी लेटर्स हैं, अब सबसे पहले देख लो कि अगेन के लेटर्स को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विल बी देयर? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 के 2 ए आ रहा है, तो आंसर है 60 वर्ड्स बनेंगे, राइट। उस 60 वर्ड्स में आपको बताना है 50th वर्ड कौन सा होगा। यहाँ वर्ड बताना है, रैंक नहीं निकालना है इसका। तो क्या करना है आपको? 5 लेटर है, आप 5 जगह बनाओ, ठीक है। डिक्शनरी इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। तो AAGIN, आगिन, नागिन में एन हटा दो, आगिन, राइट। इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लिया आपने। फिर आप वर्ड बनाना शुरू करो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए से शुरू होने वाला वर्ड। तो वर्ड बिगनिंग विथ ए, बिगनिंग विथ ए, तो ए को यहाँ फिक्स कर दो। ए को फिक्स कर दिया, कितने लेटर्स बचे? 4, फैक्टोरियल 4। रेपिटेशन नहीं आ रहा है क्योंकि एक ए आपने फिक्स कर दिया। बाकी जब 4 को अरेंज करोगे, जैसे इस 4 को अरेंज करो तो उसमें रेपिटेशन नहीं है, फैक्टोरियल 4, यानी कि 24 नंबर्स ए से शुरू होने वाला है। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, वर्ड बिगनिंग विथ जी। ए से शुरू होने वाला वर्ड्स ले लिया आपने, अब जी से स्टार्ट करो, राइट। तो जी से स्टार्ट करो, जी को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस में। 4 लेटर्स ये बचे, फैक्टोरियल 4, उसमें 2 ए भी आ रहा है, बाई फैक्टोरियल 2, आंसर आया 12, ठीक है। और साइड बाय साइड ऐड भी करते जाओ, कितना हो गया? 36। तुम्हें 50 से आगे नहीं जाना है, माइंड। तो वर्ड बिगनिंग विथ, अब आई से वर्ड स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो आई को फिक्स कर दो।
तो फिर फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी कि 12 ऐड करते जाओ, 36 प्लस 12 48, मतलब हमें 2 वर्ड और जाना है तो 50th वर्ड पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब जो भी वर्ड शुरू होगा वो किससे स्टार्ट होगा, आई तक तो आपने ले लिया एन से, तो आप खुद देखो एन से शुरू होने वाला पहला वर्ड कौन सा होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में NAAGI। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ एन, स्टार्टिंग विथ एन क्या होगा, NAAGI, नागी। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 48 ये हो गया था, ये 49th वर्ड है। अब इसके एक आगे जाना है, तो सेकेंड वर्ड स्टार्टिंग विथ एन हम लोग को चाहिए, तो वो जाएगा NAA, इसको पलट दोगे IG, यही तुम्हारा 50th वर्ड है। दिस इज द 50th वर्ड। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, जब भी कोई ऐसा बोले 50th वर्ड निकालो 40 से, इसमें जब भी वर्ड पूछेगा ना, या तो वो स्टार्टिंग से नज़दीक होगा या तो वो एंड से नज़दीक होगा। टोटल वर्ड 60 है, तो 50 इज़ वेरी क्लोज टू 60, इसलिए पॉसिबल है निकालना। या कुछ छोटा नंबर होगा तो स्टार्टिंग से ईजी होगा निकालना, तो एंड से ज़्यादा करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, पहले सब लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाते जाएंगे और ऐड करके देखते रहेंगे इसको 50 से बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाया मैंने 24, फिर जी से स्टार्ट होने वाला बनाया 12, फिर आई से स्टार्ट होने वाला 12, ऐड किया इसको तो 48 आ रहा है। मुझे 2 वर्ड और चाहिए, मतलब जो भी वर्ड शुरू होगा वो एन से स्टार्ट होने वाला है, तो एन से स्टार्ट होने वाला 2 वर्ड हमको चाहिए। पहला वर्ड तो एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में NAAGI हो गया, नागी। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसको पलट देंगे हम लोग। हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब करते हैं तो एंड से चेंज होता है ऑर्डर, तो GI की जगह IG कर देंगे, तो यही 50th वर्ड है आपका, राइट। दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।